नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वाइडेथ इन वेज शेप्ड फिल्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेज शेप्ड फिल्म्स में जो इंटरफेरेंस होता है, वहाँ जो कंडीशंस होता है मैक्सिमा का मिनिमा का, उसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। बट आज के इस वीडियो में हम लोग वहाँ जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बन रहा था, ऐसा कहीं जो फ्रिंजेस हमें मिल रहा था, उसका जो वाइडेथ था, उसी के लिए आज हम लोग एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। सो हम लोग का टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वाइडेथ इन वेज शेप्ड फिल्म। तो चलिए मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये जो है देख रहे हैं आप, ये एक वेज शेप्ड फिल्म है जिसका ये वाला एंगल थीटा जो है ये बहुत स्मॉल एंगल है, बट एक्चुअली में ये बहुत स्मॉल एंगल ही होता है। हम लोग यहाँ पर इसे एनलार्ज कंसिडर करते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो टी एन है। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इसका थिकनेस क्या है? टी एन है, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, चलिए उसे एक्स एन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हम लोग को फ्रिंज मिलेगा वो एन एथ फ्रिंज होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस अगर टी एन प्लस वन हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर एक्स एन प्लस वन होता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखेगा? एन प्लस वन फ्रिंज हम लोगों को दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन दो फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। जनरली क्या होता है? फ्रिंज विड्थ जनरली किसे कहते हैं? कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस या फिर ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक nth फ्रिंज ले रहे हैं, एक n प्लस वन फ्रिंज ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे ही हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिंज वाइडेथ। तो चलिए फ्रिंज वाइडेथ को क्या, फ्रिंज वाइडेथ को बीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं पहले कि फ्रिंज वाइडेथ जैसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किससे इक्वल होगा? जब हम लोग एक्स एन प्लस वन को माइनस कर देंगे किससे? एक्स एन से, तो हम लोग को फ्रिंज वाइडेथ बीटा का वैल्यू मिलेगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। अब चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसे कुछ नेमिंग दे देते हैं, इसे ए दे देते हैं, इसे बी, ठीक है, इसको आप यहाँ पर इसे सी दे सकते हैं, इसे डी, और इसको ई दे सकते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, ये जो सबसे पहला जो ट्रायंगल है ए बी सी, आप इसे कंसिडर कीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, आप इसे कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल थीटा है, ठीक है, और ये सब 90 डिग्री के रूप, मतलब 90 डिग्री के लिए एक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू निकाल, तो टेन थीटा का वैल्यू हमें पता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? टी एन, और बेस क्या है? एक्स एन। इस ट्रायंगल में आप चाहें तो अलग बना के देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये है ए बी और सी, ये क्या है? टी एन, और ये क्या है? एक्स एन। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? टी एन, और बेस क्या है? एक्स एन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? टी एन का वैल्यू, टी एन का वैल्यू हम लोग को मिलेगा एक्स एन टेन थीटा, ये मिल जाएगा। चलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। उसी तरीके से ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए ई डी, इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी, आप चाहें तो इसे भी अलग बना के देख सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ ऐसा ये ट्रायंगल है ए ई डी, जहाँ पर ये क्या है? थीटा से इक्वल है, और ये वाला टी एन प्लस वन है, और ये क्या है? एक्स एन प्लस वन। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल के लिए हम लोग टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमको पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? टी एन प्लस वन, और बेस क्या है? एक्स एन प्लस वन। इट मीन्स है कि हमें यहाँ पर टी एन प्लस वन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एक्स एन प्लस वन टेन थीटा। तो चलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब अगर हम लोग ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग 2
फ्रॉम 3, ठीक है। 2 को अगर हम लोग 3 से सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू xn+1 tan थीटा माइनस xn tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए xn+1 xn माइनस में है, ठीक है, और tan थीटा सेम है तो आप इसे बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो है xn+1 माइनस xn ये किससे इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए बीटा से इक्वल है, फ्रिंज विड्थ से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा tan थीटा, ठीक है, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू बीटा tan थीटा। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जनरली हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जो मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशन थे वो कुछ ऐसे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमा का कंडीशन यूज करेंगे। आप चाहें तो मैक्सिमा का कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो मिनिमा का कंडीशन हमारे लिए क्या था पिछले वीडियो में, वो था 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, कुछ ऐसा था। अब यहाँ जो हम लोग वेज शिफ्ट फिल्म ले रहे हैं, मान लीजिए कि लाइट यहाँ पर से कुछ ऐसे फॉल करे कि ये जहाँ यहाँ पर फॉल भी करे और फिर यहाँ से रिटर्न भी चला जाए, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें हम लोग तो क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि जो t है उसको Tn सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2 म्यू टी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। चलिए इसे इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर t को हम लोग Tn+1 सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 म्यू टी n+1 कॉस थीटा इज इक्वल टू n+1, यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, n का वैल्यू n+1 पुट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से n का वैल्यू n+1 लैम्डा, ठीक है। आप इसे b ले लीजिए। फिर से क्या कीजिए कि b, ये जो a है इसको b से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्या चीज, ऑन सब्सट्रैक्टिंग a फ्रॉम b, ठीक है। तो a को b से सब्सट्रैक्ट करना होगा हमें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा क्या कि 2 म्यू टी n+1 कॉस थीटा माइनस 2 म्यू टी n कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, n को लैम्डा से मल्टीप्लाई किए फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्या है माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ये n लैम्डा कैंसिल हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 म्यू कॉमन है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, Tn+1 माइनस Tn, और यहाँ पर कॉस थीटा भी कॉमन है, इसको भी बाहर रखते हैं, यहाँ पर लैम्डा बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए Tn+1 माइनस Tn ये किससे इक्वल था, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 में निकाला था कि Tn+1 माइनस Tn जो है b tan थीटा से इक्वल था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 म्यू b tan थीटा, इधर है cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर b tan थीटा को रहने दीजिए और बाकी सबको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके चली जाइए, तो क्या होगा, लैम्डा 2 म्यू cos थीटा। अगर अब हम लोग tan थीटा को तोड़ के कुछ ऐसे लिखते हैं कि बीटा साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, फ्रिंज विड्थ मिल रहा है। बट एक्चुअली में हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल है, हम लोग को यहाँ पर ये एनलार्ज्ड दिख रहा है बट ये एक्चुअली में बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा से इक्वल आएगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ये बीटा क्या होगा, ये बीटा होगा बीटा इज इक्वल टू 2 म्यू थीटा, तो ये हमें एक्चुअल फ्रिंज विड्थ का वैल्यू मिल रहा है। जो फ्रिंज विड्थ हम लोग को चाहिए उसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, बीटा
इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। ठीक है, ये क्या है, फ्रिंज वैद्युत इन वेज शिफ्ट फिल्म। ये है एक्सप्रेशन, इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो हम लोग का नहीं देखा है, जहाँ पर हम लोग वेज शिफ्ट फिल्म के लिए इंटरफेरेंस का जो कंडीशंस था मैक्सिमा और मिनिमा का ऑब्टेन किए थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो प्लेलिस्ट है इंटरफेरेंस का, आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई वीडियो उसमें से हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग न्यूटन्स रिंग को स्टार्ट करेंगे।